तात्पर्य जो कोई चिन्मय वियोग के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वर्ग भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो इन बुद्धिजीवों की ओर लक्षित है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवद गीता के उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा इसे यह शिक्षा लेना है कि यह भगवान धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक इस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है कि जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति सामर्थ्य सिंधु में कहा गया है, ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण के संबंधित न हो, यह कृष्णाकर्म कहलाता है। इससे कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उनके फल के प्रति आसमिक नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरण करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यभिचार के स्वामी हैं, जो इसका लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह उसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों से वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कृष्ण कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए। अर्पित उसे कृष्ण की अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद और उनमें से कृष्ण फल वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उनमें कृष्ण का अन्नवर्षण स्थापित करता है तो वह उसे रहने की मनाही नहीं हो रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए, नहीं यही कृष्णाव्रत की। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवाया जा सकता, जो यह कृष्ण के मंदिर को सफाई में तो कृष्णाव्रत है, किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह देखभाल कर सकता है, जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के फूल उगाने के लिए कर सकता है, वह तुलसी के वृक्ष का उगा सकता है, क्योंकि तुलसीदास के अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवद गीता के कृष्ण में उनको अनावश्यक बताया गया है। पुत्र पत्र पुष्प फल तोमर कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल का थोड़ा जल भेंट करें और उस प्रकार की भेंट से प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसीदास ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसीदास का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कथित उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परमावश्य भगवान कृष्ण के परमधाम से में उसकी संगत करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चारण लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक का भी जानने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती, उसकी भी आसमिकता से आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। क्योंकि आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति तात्पर्य प्राप्त करने में संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोत्तम है। उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है। अतः यह ज्ञान किसी लोक को नहीं चाहता। जैसा कि भक्त शब्द से सूचित होता है,
यह भक्ति पूर्णता रत रहता है। विशेष रूप से यह श्रवण कीर्तन श्रवण प्रदूषण और अर्चन सुबंधन दास्य सख नव स्थानों में रत रहता है, अथवा 8 में 7वें में नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रहता है, तब वह निश्चित रूप से कृतज्ञ हो जाएगा। इस श्लोक में श्री इस गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य व्यक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलवृक्ष से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकारात्मक और मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगत तथा भौतिक इच्छाओं से कलवृक्ष से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूलन संकलम व्यक्ति कुल्लमय वर्जनम हरि भक्ति विलास। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव में नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते सदैव कृष्ण भक्ति करता रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भक्त भावना अनुकूल थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर की ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा